हाँ, देखिए आप लोग को पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था अल्पकाल में औसत लागतें। ठीक है, हमारा टॉपिक है अल्पकाल में औसत लागतें। ये 3 प्रकार की होती हैं लागतें: औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत। अपन पिछली क्लास में औसत स्थिर लागत पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औसत परिवर्तनशील लागत। देखिए, कुल परिवर्तनशील लागत को ना, कुल परिवर्तनशील लागत को फर्म के कुल उत्पादन की इकाइयों से भाग दिए जाने पर जो भजनफल प्राप्त होता है उसे ही औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। किसे कहते हैं? जो कुल परिवर्तनशील लागत है उसको फर्म की कुल उत्पादन की इकाइयों से क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है, और जो भजन फल प्राप्त होता है उसे ही औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ये देखिए सूत्र, देखिए ABC बराबर TVC अपॉन Q। ABC मतलब यहाँ पर औसत वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत ना। तो इसे कहेंगे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q है उत्पादन की मात्रा। तो जब हमने उत्पादन की मात्रा से TVC में भाग दिया तो हमको क्या प्राप्त होगा? ABC प्राप्त होगा। जैसे रेखा चित्र से देखिए स्पष्ट है, OX अक्ष पे उत्पादन की मात्रा है और OY लंब रेखा पे क्या है? लागत दिखाया गया है। और जो यहाँ ABC है, ये देखिए ABC, ये जो है परिवर्तनशील लागत वक्र है। ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये ABC क्या है? परिवर्तनशील लागत है। ये वक्र दिखाया गया है। इससे मतलब ये है कि प्रारंभिक अवस्था में जैसे जैसे जो ABC वक्र है, ये प्रारंभिक अवस्था में क्या कहता है? ABC लगातार क्या होता है? कम होता चलता है। ये देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये उत्पादन शुरू हुआ तो ये ABC वक्र है, ये नीचे की ओर होता, और फिर एक निश्चित उत्पादन के बाद, एक निश्चित उत्पादन क्षमता के बाद ये क्या होता है? ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये उत्पादन क्षमता एक निश्चित बिंदु पर पहुंचा, पहले प्रारंभिक अवस्था में नीचे की तरफ गिरा, और जब एक निश्चित बिंदु की तरफ पहुंचा तो ये क्या करता है? ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और U आकार ले लेता है। ये देखिए U आकार दिख रहा है। इसलिए ये अल्पकाल में उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम लागू हो रहा है, इसलिए औसत परिवर्तनशील जो लागत है ये प्रारंभिक अवस्था में ये गिरता है, और गिरने के बाद क्या होता है? ये उत्पत्ति वृद्धि नियम इसमें लागू होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के पश्चात ये क्या कहता है? तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे कि देखिए तालिका में भी बताया गया है, ये उत्पादन की इकाई ये Q है, ये उत्पादन की मात्रा है यूनिट यानी इकाइयों में। ये TVC ये रुपीज में दिखाया गया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ABC ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये रुपीज में दिखाया गया है। तो जैसे जैसे ये उत्पादन की जो मात्रा है, ये सूत्र दिया है ABC बराबर TVC अपॉन Q। उत्पादन की मात्रा का क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है, तो हमको ये ABC प्राप्त होता है।